ये जो कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं, इनसे तो खुशी मिलती है और अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसे देखकर मन में आशंका, भय और क्रोध उत्पन्न होता है, आक्रोश होता है कि हमने इस तरह का भोजन बच्चों को कैसे दे रहे हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों की जान पर आफत बनकर टूट रहा है। मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिलने की बात तो आम हो गई है, अब मेढक, सांप, छछूंदर मिलने लगे हैं। अभी आप देख रहे हैं द बिगेस्ट न्यूज। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। ऐसे में स्पेशल खबरों को जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मिड डे मील योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्राथमिक और जूनियर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस भोजन की शुरुआत 1995 में की गई थी। इसमें केंद्र और राज्य सरकारें 75 और 25 के औसत से व्यय करती है। सरकार भोजन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है। भोजन कराने के लिए 25 बच्चों पर एक रसोइया और एक सहायक, 25 से अधिक बच्चों पर 2 रसोइये और 2 सहायक की व्यवस्था की गई है। फिर भी बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखने को मिल रही है। इसके पीछे नीयत भी नेक थी। हमारे देश में कोई भी शिक्षा से वंचित न रह जाए, सोचा यह गया था कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन देने से प्राथमिक स्कूलों में छात्रों का नामांकन बढ़ेंगे, वंचितों को भी शिक्षा का मौका मिलेगा, बच्चे पौष्टिक भोजन खाकर स्वस्थ होंगे, बिना किसी भेदभाव के भी एक साथ सभी बच्चे भोजन करेंगे। इससे देश में भ्रातृत्व भाव बढ़ेगा, देश से जातिवाद, ऊंच नीच का विभेद भी खत्म होगा। इस तरह ढेर सारे अच्छे उद्देश्यों के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन हो क्या रहा है? मध्याह्न भोजन में पिल्लू मिल रहे हैं। मरे मेढक, सांप, छछूंदर भी मध्याह्न भोजन में पक जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए स्कूलों में हंगामा होता है, शिकवा शिकायत होती है और परिणाम ढाक के 3 पात। पिछले 1 माह में कई ऐसे मामले बिहार में आए हैं जो लोगों को कपा दिया, डरा दिया। किसी केंद्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही बच्चों की जान की रक्षा की कोई गारंटी मिली। खगड़िया में सदर प्रखंड अंतर्गत मिडिल स्कूल त्रिभुवन टोला में पिछले सप्ताह मध्याह्न भोजन में पिल्लू मिला था। खिचड़ी में पिल्लू मिलने पर अधिकांश बच्चों ने भोजन खाने से इनकार कर दिया। इसकी सूचना अभिभावकों को मिली तो वो हंगामा करने लगे। अभिभावकों ने कहा कि डीईओ को जानकारी देने के बाद भी जांच के लिए स्कूल नहीं आए, कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इधर स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि साजिश के तहत यह घटना हुई है। इसकी जानकारी डीईओ को दे दी गई है। उसी दिन भागलपुर में एसएम कॉलेज रोड स्थित भवानी कन्या मध्य विद्यालय में एमडीएम में कीड़ा मिला था। इसके बाद भी अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावक वहां पहुंचे, शिक्षकों से इसकी शिकायत की। शिक्षकों से कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला तो वे लोग हंगामा करने लगे। एक दिन पहले जमुई जिला के झाझा प्रखंड क्षेत्र में कलयुगहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा था, तभी बच्चे हंगामा करने लगे। बच्चों ने शिकायत की कि खाने में तंबाकू का रैपर मिला है। अब सोचनीय स्थिति यह हो गई है कि आज रैपर मिला, हो सकता है कि कल कोई नशीला पदार्थ डाल दे, फिर क्या होगा? लापरवाही के हद देखिए। इसी स्कूल में बच्चों ने अपने हेडमास्टर से 1.5 माह पहले
खिचड़ी में कीड़ा मिलने की भी शिकायत की थी। मई महीने की बात है। 27 मई को बिहार के अररिया जिले में बच्चों के मध्याह्न भोजन में मरा हुआ सांप मिला था। बताया जा रहा है कि 150 से अधिक बच्चे खाना खा चुके थे। इसके बाद सांप मिलने की जानकारी हुई। मामला जोगबनी नगर परिषद के अमौना माध्यमिक विद्यालय का है। मिड डे मील में सांप मिलने की जानकारी मिलते ही स्कूल में हंगामा मच गया। आनन फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल फारबिसगंज में भर्ती कराया गया। सबसे दुखद पहलू यह सामने आया कि मध्याह्न भोजन में सांप मिलाकर प्रधानमंत्री पोषण योजना को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। ऐसा रसोइया मेहरून निसा के पति मुर्तुजा ने जानबूझकर खिचड़ी में मरा हुआ सांप मिलाया था। हमारे मन में एक सवाल उठता है कि जब आप साफ सुथरा खाना नहीं दे सकते तो कोई मांगने थोड़े गया था। खासकर ये नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चे तो नहीं गए थे जिनकी जान खतरे में पड़ी है। इस ओर न तो केंद्र सरकार का ध्यान है और न ही राज्य सरकार के मन में कोई विचार उठता है।